नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि ये घटना ना राजस्थान के अलवर जिले का है। अलवर जिला में एक छोटे से गांव में ना एक हंसी खुशी परिवार रहता था, जो कि उनका जीवन पूरा अच्छी तरीके से गुजर रहा था। उस परिवार में ना एक राजेश नाम का लड़का रहता है, जो कि वो 12वीं क्लास में पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद में घर में आता था, शाम का टाइम जैसे होता है ना, तो वो दोस्तीदारी के साथ में खेलने निकल जाता था। उनका दोस्त तो रोज का ना यही था, कॉलेज जाना, अपना क्लास अटेंड करके उसके घर पे आना, फिर खेलने, खाना पीना खाने के बाद में खेलने के लिए निकल जाना शाम को। उनका रोज का यही रूटीन था। वो रोज ना वो यही चीज करता था। दोस्तों उसी गांव में ना एक देवी माँ का मंदिर बन रहा था। ऐसे कहते हैं दोस्तों कि उस देवी माँ का मंदिर को ना बनने में मतलब 3 दिन में ही वो बन के पूरा तैयार हो गया। बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन वो 3 दिन में बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों वहां पे ना एक देवी माँ का मंदिर बन रहा था। फर्स्ट रोज जो कारीगर होता है ना, अपना मंदिर उनका निर्माण उसको शुरुआत किया। और जब कारीगर का जब शाम हो गया, टाइम उनका काम करने का जब समय खत्म हो गया, अपना दिन भर काम किया, शाम को जब अपना घर जाने लगा, अपना सब सामान वामान पैक करके उन लोग घर चला गया। ऐसा होता है। उसके बाद अगले दिन जैसे ही वो सब कारीगर जब आता है मंदिर पे अपना मंदिर बनाने के लिए, तो वहां पे क्या देखता है दोस्तों, वहां पे ना फूल माला प्रसाद इस तरीके से पूजा किया हुआ दिखता है उन लोगों को। अब उन लोग ना देख के ये सोचता है कि भाई इस मंदिर में पूजा किसने किया। अभी ना मंदिर पूरा हुआ है और ना ही इसमें मूर्तियां स्थापित हुआ है, फिर इसमें पूजा किसने किया। वो जो कारीगर लोग थे ना, वो गांव वाले लोगों को इकट्ठा किया, बुलाया, बुला बुला के दिखाया कि देखो भाई ये पूजा किसने किया। तो सबने मना कर दिया, नहीं भाई हमने नहीं किया, नहीं भाई हमने नहीं किया। इस तरीके से सब लोगों ने मना कर दिया। तो ऐसा लगा लोगों को कि हो सकता है किसी ने कर दिया होगा, लेकिन अपना नाम नहीं ले रहा है। तो उस दिन फिर उतना ध्यान नहीं दिया। अपना फिर कारीगर लोगों ने अपना काम शुरू किया, काम किया दिन भर। और जैसे शाम हुआ, फिर उन लोग अपना सामान वामान पैक करके और फिर अपना घर चले गए। दूसरे दिन जब उस मंदिर पे आता है ना काम करने के लिए, तो फिर देखता है कि वही फूल माला प्रसाद चढ़ाया हुआ है, पूजा किया हुआ है। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई इसमें जब हम लोग अभी कुछ किए ही नहीं है, फिर यहाँ पे आके पूजा किसने करता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि उस मंदिर में ना जिन होता है ना, वो जिन पूजा करके और चला जाता है। और होता है दोस्तों एक जगह ऐसा भी है जहां मेहर आप लोगों ने सुना होगा, वहां देवी माँ का मंदिर है। वहां पे ना आल्हा उदल जी आते हैं दोनों। सबसे पहले वहां अगर दरवाजा खोलता है ना, जो सबसे मेन पुजारी होता है वो दरवाजा खोलता है, तो वहां पे देखता है कि यहाँ पे फूल माला चढ़ाया हुआ रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से उस मंदिर में पूजा करते थे और जिन पूजा करके चले जाते थे। तीसरा दिन में वो मंदिर बन के पूरा हो गया दोस्तों। तो ये जो राजेश था ना, राजेश जब अपना आया क्लास करके और शाम के टाइम में इसी तरह अपना खाना वाना खा के और निकल गया घूमने के लिए दोस्तों के साथ में। वो क्या हुआ दोस्तों, घूमते घूमते राजेश ना उस मंदिर के तरफ चला गया। और ऐसा हुआ कि मंदिर ना मतलब राजेश ना मंदिर के अंदर चला गया। अब दोस्तों मंदिर में उनके साथ में क्या होता है नहीं होता है, वो क्या करता है नहीं करता है, ये तो पता नहीं। राजेश फिर वापस आता है घर पे अपना खेलने कूदने का बाद में। घर पे आने के बाद में खाना वाना खाने के बाद में, रात का टाइम में खाना वाना खाने के बाद में फिर सो जाता है। अब ऐसा होता है कि धीरे 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 राजेश का तबीयत ना खराब होने लगता है। और इतना ज्यादा खराब होने लगता है कि उनके घर वालों को ना उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है।
अब दोस्तों एडमिट करवाता है, वहां से इंजेक्शन वगैरह का दवा ववा लगवा के दवा ववा लेके सब कुछ लेके आता है, लेकिन उनका तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। ऐसा दोस्तों 2-3 जगह उन लोगों ने दिखाया राजेश को, 2-3 जगह अस्पताल में लेके गया, लेकिन उनका तबीयत में बिल्कुल सुधार नहीं आया। वैसा ही जैसे उनका तबीयत खराब था ना, और ज्यादा बिगड़ रहा था, जो कि नॉर्मल नहीं हो रहा था। तो ना गांव वालों के कहने की वजह से, गांव वाले जैसे बोल रहे थे, अगल बगल के लोग जैसे बोल रहे थे कि अगर हॉस्पिटल से अगर ले जा रहे हो, इनको इतना इलाज करवा रहे हो, अगर नहीं ठीक हो रहा है तो एक काम करो, अच्छा जो होता है ना कि बाबा के पास लेके जाओ, दिखाओ इनको, हो सकता है कुछ हुआ होगा तो उनके पास लेके जाओ। तो दोस्तों राजेश के घर वालों ने ना लेके गए उनको दिखाने के लिए, इलाज करवाने के लिए, और कई जगह 2-3 बाबा के पास उसने दिखाया, लेकिन सुधार तो हुआ था। उनका तबीयत में थोड़ा बहुत पहले से नॉर्मल था, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। तो दोस्तों ऐसा फिर हुआ कि उनके कोई ऐसा रिश्तेदार ने बोला कि अगर ठीक हो रहा है, अभी भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो जैसे बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े बड़े बाबा के पास लेके जाओ, वो कुछ हो सके तो करे। तो उनका जो राजेश का मम्मी और घर वाले थे, उन लोग भी बोले कि सही बात है, देखते हैं। और जैसे परेशानी अगर होता है ना, तो लोग जहां जहां बोलते हैं ना, वहां वहां तो जाते ही जाते हैं। तो उसी तरह राजेश के घर वाले ने उनको लेके गया एक बड़े बाबा के पास, वो नामी बाबा थे, उनके पास लेके गए। वहां पे उस बाबा ने देखा तो बोला कि इनका तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, और इतना दिन से आप लोग कहाँ थे? उन लोगों ने ना बोला कि बाबा हम तो दिखा रहे थे इधर उधर, पहले तो हम अस्पताल ले गए इसको, 2-3 जगह वहां पे भी दिखाए, लेकिन वहां पे ठीक नहीं हुआ। फिर हम और वो बाबा के पास 1-2 जगह लेके गए थे, लेकिन वहां भी ठीक नहीं हुआ, तो आपके पास लेके आए हैं। तो बोला देखो हम तो ठीक कर देंगे, लेकिन जो हम बताएंगे उसमें विधि जो करने का बताएंगे ना, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा, तो ये राजेश जो है ना ठीक हो जाएगा। तो उनका घर वाले बोले कि बताइए क्या है, मतलब क्या करना होगा, तो उस तरीके से बताइए, हम लोग करेंगे। बाबा ने बोला कि हम एक सामान देते हैं, वो लाल कपड़े में बांधा हुआ था, वो बोले कि हम एक सामान देते हैं, इसको ना रात के समय में राजेश को अकेले ये सामान लेके शमशान घाट जाना होगा। अब सब इधर उधर देखने लगे एक दूसरे को कि भाई शमशान घाट बोल रहा है, शमशान घाट उतनी रात को किसी को भी जाने में ना डर लगता है, और वो भी राजेश को अकेले बोल रहा था शमशान घाट जाने के लिए। लोग शमशान घाट के रास्ते से गुजरता है ना, तो उनको हालत खराब हो जाता है। तो दोस्तों उन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, बोला जाता है ना दोस्तों कि मरता क्या नहीं करता, इस तरीके से उन लोगों ने बोला ठीक है हम कर लेंगे, जाएंगे। राजेश बोला कोई बात नहीं, जाएंगे, हमारा तबीयत में तो सुधार आएगा। उस बाबा ने अपना अनुष्ठान किया, जो भी किया, उनको ताबीज भी दिया और वो सामान भी दिया। और वहां पे जब ये सामान रख के वापस आएगा ना, तो हो सके कोई भी चीज अगर तुमको आवाज दे तो पीछे मुड़ के देखना नहीं, बिल्कुल भी पीछे मुड़ के देखना नहीं। वो तरह तरह के आवाज तुमको रोकने का कोशिश करेगा, पीछे मुड़ के देखने का तुमको कोशिश करेगा कि वो तुम देखो, लेकिन तुम पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना, इस तरीके से बोला। तो ना दोस्तों उन लोग घर आया, घर आने के बाद में राजेश और राजेश के घर वालों ने बोला कि चलो अगले, जब अभी तो उन लोग पूरा मतलब समय हो गया था, तो इसलिए उन लोगों ने बोला कल रात को चले जाना, जब थोड़ा ये हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तो फिर कल रात को चले जाने का। तो दोस्तों राजेश ने ना क्या किया कि उनको किसी को साथ लेके नहीं जाने बोला था बाबा ने, लेकिन राजेश ने अपना दोस्त को बता देता है, अपना दोस्त को बताता है, फोन लगाता है चुपके से कि अरे यार चलो ना, ऐसा ऐसा बात है, तो हमारे साथ में चलो ना, हमें अकेले जाने के लिए बोला है, लेकिन अकेले जाने में तो बहुत डर लगेगा और हम जा भी नहीं पाएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ में चलो, किसी को बताना नहीं। तो उसका दोस्त जो था ना राजेश का, वो तुरंत मान गया
यार हम चलेंगे। और दोस्त है, जो अच्छा दोस्त है वो तो मानता है कि हाँ चलेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन जब रात होता है, रात सबको राजेश का दोस्त भी खाना वाना खा के, इन लोग भी खाना वाना खा के, और जो सामान दिया था बाबा ने शमशान घाट में रखने के लिए ना, वो सामान लेता है राजेश और अपना घर से निकलता है। और उधर से ना उसका दोस्त भी निकलता है। उन लोग साथ में अब शमशान घाट की तरफ चलने लगता है। और दोनों ना चलते चलते बात करता है एक दूसरे से कि अरे यार कुछ भी हो जाए लेकिन ना पीछे मुड़ के देखना नहीं, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरफ से आवाज आए लेकिन पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना। ऐसे आपस में बातें करते 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 शमशान घाट पहुंचता है दोनों। और दोनों पहुंचने के बाद में राजेश जो था ना, उनके हाथ में जो सामान था वो सामान रखता है, और जैसे ही पीछे मुड़ता है ना, तो उनको जैसे सेम बाबा जी ने बताया था ना कि आवाज देने का कोशिश करेगा, सेम दोस्तों सेम उनको पीछे से आवाज दे रहा है। बहुत भयानक तरीके से एकदम आवाज दे रहा है। और तरह तरह के आवाज से उनको रोकने का मतलब कि ऐसा पीछे मुड़ के देखो हमको, इसलिए वो पीछे से आवाज दे रहा है। लेकिन राजेश था ना, राजेश को अपना दिमाग में ना वो बात, जो बाबा जी का बात ना, वो ध्यान रखा था कि कुछ भी हो जाए हमको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है कि दोनों चलते जा रहा है, लेकिन उनका दोस्त जो था ना, चलते चलते उनसे राजेश से थोड़ा पीछे था, वो चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद में ना राजेश को ऐसा लगता है कि बिल्कुल पीछे से मुझे बिल्कुल कोई आवाज दे रहा है, बिल्कुल पीछे से। अब मतलब कि ऐसा उनका आवाज देने लगा राजेश को दोस्त, कैसा लगा राजेश का दोस्त को कि कोई मुझे जान पहचान का ही है वो आवाज दे रहा है। अब दोस्तों वो राजेश तो चला जा रहा है, लेकिन क्या होता है, जो उनका दोस्त था ना, वो पीछे मुड़ के देख लेता है। अब देखता है तो क्या देखता है, वो जो भी था, जिसका भी आत्मा था, चाहे जो भी था, उनका ना मुंडी नहीं है, बिना मुंडी का ही है। अब इतना जोर से चिल्लाया राजेश का दोस्त ना, चलते उनको एहसास हो गया कि इनको ना किसी ने ना पकड़ लिया है। वो पूरा दौड़ते वो बिल्कुल भी राजेश पीछे मुड़ के देखा नहीं, दौड़ते गांव गया, गांव पहुंचा और पूरा गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सबको बताया कि ऐसा बात है, ऐसा हम वहां पे हम लोग गए थे, इस तरीके से आ रहे थे तो ऐसा हो गया। अब पूरा जो राजेश था वो पूरा डरा हुआ था, एकदम पूरा अंदर से पूरा हाँफ रहा था। अब पूरा गांव वाला मिल के फिर दोस्तों, और राजेश भी साथ में जब जाता है शमशान घाट, तो क्या देखता है कि जो उनका दोस्त था ना, उनका ना आधा धड़ गायब। किसी ने, ऐसा लगता है कोई जानवर होता है ना, जानवर, उस तरीके से उनको आधा धड़ खा गया था। अब दोस्तों ये चीज देख के ना पूरा गांव वाला और राजेश एकदम पूरा हक्का बक्का, सबको इतना डर लग गया कि आखिर इस तरीके से हाल हुआ कैसे, क्या हुआ। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग नए हैं मेरे वीडियो को, जो लोग नए लोग देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।